हमारे नाम पे फंडिंग ले रहे हैं कि यार हम इनकी इलाज करेंगे, इनकी मदद करेंगे, ये 6 महीने रखेंगे, इनको सेट करके बाहर भेजेंगे, आप इनको फंडिंग कर दो। अब लाजमी सी बात है, उनकी और हमारी करेंसी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर कोई आदमी एक $10,000 भी भेज देता है तो लाखों रुपए में बनते हैं। 50 आदमियों ने ये भेज दिया तो करोड़ों रुपए बन गया। अब वो 3 दिन 4 दिन में करोड़ों रुपए लेते हैं, हमें भेज देते हैं बाहर। 2 टाइम का खाना वो नहीं खिला पा रहे, 2 टाइम का खाना 4 दिन नहीं खिला पा रहे। मेडिकल स्टोर है, मैं जाऊँगा उनको नींद की गोली दे दो, नहीं देगा। नहीं दे रहा ना, बिल्कुल नहीं दे रहा, नहीं दे रहा। तो आप जाइए और जाके देखिए कि मकसद इतने एडिक्ट लोग नहीं है नींद की गोली के, क्यों? अवेलेबल नहीं है। हर मेडिकल स्टोर वाला देने लग जाए, इधर लाइन लग जाएगी एडिक्शन की। जितने कबाड़ी है ना, एक टाइम ऐसा था मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स खरीदते थे बिंदास खुलेआम, तो ये गवर्नमेंट ने डंडा दिया, अब ये मोटरसाइकिल का प्लास्टिक का पार्ट भी नहीं खरीदते, और नहीं खरीदते उसकी वजह से आप देख लें कितनी मोटरसाइकिलें नहीं आ रही, खुल नहीं रही, बिकनी नहीं। क्या बात? इसलिए नहीं खुल रही कि बिक नहीं रही कि आदमी ज्यादा खोल के आदमी करेगा क्या? आप हमें बहुत फिट फाट और काबिल लग रहे हो, ऐसा ही है। अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़े लिखे हैं आप? कहाँ तक पढ़े? छोड़े मत, तो क्या बता, मैट्रिक कर लिया? ग्रेजुएट हूँ। अबे क्या कह रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कहाँ रहते हैं आप? नाज़माबाद, किस जगह? 2 नंबर नाज़माबाद। शादीशुदा हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे हैं? 2। यार एक मैसेज लेना है आपसे, आप हमें बहुत फिट फाट और काबिल लग रहे हो, ऐसा ही है। अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़े लिखे हैं आप? कहाँ तक पढ़े? छोड़े मत, तो क्या बता, मैट्रिक कर लिया? ग्रेजुएट हूँ। अबे क्या कह रहे हो? जी जी फरमाइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ यार, ये जो माशरा इधर जा रहा है, हम लोग जो नशे में मुलविस हो जाते हैं, इतने काबिल लोग, पढ़े लिखे, शादीशुदा, वजह क्या होती है यार? एक बार बता दो, मैं आपका एहसान नहीं, सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगा। ये वजह क्या है? डिप्रेशन है, ताने हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, कौन सी ऐसी चीज़ है, धोखा है, दिल में ठेस पहुँच जाती है। क्यों मायूस होकर आदमी इस तरफ जाता है यार? शौक में जाता है, खुशी में जाता है, दुख में जाता है। इसका जवाब मुझे चाहिए, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, मुझे इसका जवाब नहीं मिल रहा। अब तुम ग्रेजुएट करे हुए जवाब दो। सर बात ये है कि मुख्तलिफ वजूहत हैं, कुछ लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, अपनी अपनी थिंकिंग की, अपनी अपनी सोच की बात है। बस बात थोड़ा सा मैं पर्सनली तौर पे ये समझता हूँ कि ये हमारी गवर्नमेंट का वीक पॉइंट है, मेजर फॉल्ट हमारी गवर्नमेंट का है। मकसद ठीक है, मैं किसी भी अच्छे बुरे फेल में आके इसमें लग गया, मगर हमारे मुल्क की जो हमने इख्तिदार में जिन लोगों को बिठाया है, मेरे वोट से नहीं बैठे होंगे, आपके वोट से बैठे होंगे, आप भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, आप ज़रूर चाहते होंगे यार ये बच्चा है, किसी के घर का तो होगा, शायद सुधर जाए। तो उन लोगों का क्या फ़र्ज़ बनता है? क्या ये चीज़ें खुलेआम चलती रहें? कौन सा ऐसा अड्डा है जो खुलेआम नहीं चल रहा? चले मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसा ओपन चल रहा है, आप बोलेंगे शहर लगा हुआ है, सब हो रहा है, दुनिया का काम हो रहा है, पैसे भी ले रहे हैं, सब कुछ, मतलब क्यों नहीं बंद हो रहा? आप आज बंद करा दें, मैं 6 आदमी मर जाएंगे तकलीफ से, 600 तो बच जाएंगे। ठीक है, मैं एक एडिक्ट हो गया हूँ। ठीक है, अब एडिक्शन की वजह से लाजमी सी आते हैं, मैं कुछ अपने घर से दूर हो गया हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। इंसान है, जब उसके अच्छे हालात होते हैं, सब कुछ होता है, वो कुछ लोग शौक में लग जाते हैं, कुछ टेंशन में लग जाते हैं, कोई घरेलू प्रॉब्लम्स में, किसी के साथ मतलब ऐसा इंसिडेंट भी हो जाता है अनइवन, किसी का अच्छा कारोबार एकदम डूब गया, किसी यार दोस्त ने बोला अबे छोड़ रहे, टेंशन में कहाँ पड़ रहा है, आ जा इधर, 2 दम लगा, सब भूल जाएगा, बैठ गया। लाजमी सी आते कुछ पीरियड उसका 1-2 साल ऐसा होता है, उसके बैंक में अकाउंट में पैसे पड़े होते हैं, वो अपना पीरियड खींच देता है। उसके बाद जब वो प्रॉब्लम नहीं आता है, घर में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ये होती है, वो अपना घर छोड़ता है, बाहर आता है। सब दुनिया उसने भी देखी हुई है, सब कुछ अच्छा बुरा जानता है, सब समझता है, मगर वो रिटर्न यूँ नहीं हो पा रहा कि कुछ घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहा, कुछ वो खुद सपोर्ट नहीं चाह रहा, मतलब वो दुनिया से किनारा कर गया। ठीक है, अब उसका किनारा कैसे वापस हो सकता है? हमारी सरकार बंद करा दे। मकसद अगर बंद हो जाएगा, आप मुझे खुद बताइए, एक चीज़ है, मेडिकल स्टोर है, मैं जाऊँगा उनको नींद की गोली दे दो, नहीं देगा। नहीं दे रहा ना, बिल्कुल नहीं दे रहा, नहीं दे रहा। तो आप जाइए और जाके देखिए कि मकसद इतने एडिक्ट लोग नहीं है नींद की गोली के, क्यों? अवेलेबल नहीं है। हर मेडिकल स्टोर वाला देने लग जाए, इधर लाइन लग जाएगी एडिक्शन की, नींद की गोली की। छोटी सी एक मिसाल सर आपको बताता हूँ, जितने कबाड़ी है ना, एक टाइम ऐसा था मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स खरीदते थे बिंदास खुलेआम, तो ये गवर्नमेंट ने डंडा दिया, अब ये मोटरसाइकिल का प्लास्टिक का पार्ट भी नहीं खरीदते,
और नहीं खरीदते, उसकी वजह से आप देख लें कितनी मोटरसाइकिलें नहीं जा रही, खुल नहीं रही। खुलनी नहीं बिकनी नहीं, क्या बात। इसलिए नहीं खुल रही कि बिक नहीं रही कि लादमी से खोल के आदमी करेगा क्या। जब कबाड़ी नहीं ले रहा, कोई नहीं ले रहा, वो जा नहीं रही, तो ये गवर्नमेंट ने सख्ती की ना, तो कबाड़ियों ने लेना बंद कर दिया। गवर्नमेंट अगर ओपनली चला रही थी तो वो चल रहा था। अब बस ये है इसका जवाब कि ऊपर से अगर सख्ती होगी तो आप सब सुधर जाओगे, ऊपर से सख्ती नहीं हो रही तो ये नहीं सुधर रहे। कह रहे हैं अगर यहाँ पर नींद की गोलियाँ मिले तो यहाँ लाइनें लगी है। बात सही कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? वासिफ नाम है। वासिफ नाम है, काबिल हैं। मुझे जितने भी लोग मिल रहे हैं यकीन करो पढ़े लिखे और तरीके के तमीज़दार फैमिली वाले लोग जिनके पास शऊर है ना। ये पागल हैं भाई, इनके सेंस आपको मैंने बता दी है, इनकी सोच, इनका कॉन्फिडेंस लेवल, इनका बात करने का स्टाइल, इनकी मालूमात, इनकी नॉलेज आपके सामने है। ऐसे लोग अगर इस मुल्क के अंदर इस हाल में घूम रहे होंगे तो क्या होगा भाई, आगे नस्ल कहाँ जाएगी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी माशाल्लाह 2 बेटी है। 2 बच्ची हैं भाईजान। अब ये देखो कि ये अब इसमें खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मुझे मिल रही है तो मुझे नहीं मिलेगी, मैं तकलीफ में आऊँगा, क्या पता छूट जाए। 2 काम होंगे, या तो मर जाएंगे या छूट जाएगी। ऐसा ही है। ऐसा ही और क्या पता इंशाल्लाह बच जाए। आपको कितने साल हुए? तकरीबन 7-8-10 साल हो गए। लेकिन यार एक मुझे बात बताएं कि आपने डायरेक्ट ये शुरू करी, या इंसान पहले सिगरेट या चरस या हेरोइन, अब सुना है कि बड़ा खतरनाक आइस आ गया है। अब हेरोइन को बीट करके आइस इन हुआ है, हेरोइन कोई नहीं पी रहा, अब आइस पी रहे हैं ना जी। आइस जो है वो उससे ज्यादा खतरनाक है। ज़्यादा खतरनाक, ये हेरोइन से ज्यादा खतरनाक है। हेरोइन से ज़्यादा, क्योंकि दरअसल बात ये है ना कि ऑल ओवर लोगों को तो पता नहीं है। अफगानिस्तान में पोस्ट की काश्त बंद हुई हुई है, तो अफीम तो उग नहीं रही, तो इस वक्त पाउडर और मतलब नशा तो है ही नहीं, जितना भी है केमिकल्स हैं, तो अंग्रेज केमिकल से नशा बना रहे हैं और वो चल रहा है। सब केमिकल है। केमिकल है। केमिकल। हेरोइन जो है पहले उगती थी, काश्त होती थी। मकसद अफीम से, अच्छा अफीम से हेरोइन बनती है। अफीम से हेरोइन, लेकिन आइस जो है वो केमिकल है। केमिकल। ओह, तो ये वो केमिकल ज्यादा डेंजर है। ज़्यादा डेंजर। भाईजान ये बड़ा मामला खतरनाक हो रहा है। इस चीज़ के ऊपर बात उठाई जाएगी कि ये जो बात इन्होंने करी है वासिफ भाई ने कि मिलना बंद हो, खुलेआम बिक रही है, इस पे सख्ती नहीं हो रही, इनके ऊपर सख्ती हो रही है, लेकिन उन पे नहीं हो रही है, इन पे हो रही है। इनको पकड़ा भी जा रहा है, मारा भी जा रहा है, जमा भी कराया जा रहा है, और जो है हर कोई कूट रहा है, लेकिन वहाँ कोई नहीं कूट रहा। बस ये मैसेज है आपका। बिल्कुल ऐसा ही है। और जहाँ जमा करा रहे हैं वो 3 दिन के बाद फंड लेके आगे से हमें छोड़ देते हैं, हमारे को खड़ा करते हैं। 100 आदमी 500 आदमी तस्वीरें खींचते हैं, मूवीज बनाते हैं, वो बाहर से फंडिंग ले लेते हैं या XYZ जो भी हो गए। मतलब वो मूवी बनाने का, तस्वीरें खींचने का, या मतलब उसको नेट पे फैलाने का क्या मकसद है? मतलब सिंपली यही है कि मतलब वो हमारे नाम पे फंडिंग ले रहे हैं कि यार हम इनकी इलाज करेंगे, इनकी मदद करेंगे, ये 6 महीने रखेंगे, इनको सेट करके बाहर भेजेंगे, आप इनको फंडिंग कर दो। अब लाजमी सी बात है, उनकी और हमारी करेंसी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर कोई आदमी $10,000 भी भेज देता है तो लाखों रुपए में बनते हैं। 50 आदमियों ने ये भेज दिया तो करोड़ों रुपए बन गए। अब वो 3 दिन 4 दिन में करोड़ों रुपए लेते हैं, हमें भेज देते हैं बाहर। 2 टाइम का खाना वो नहीं खिला पा रहे, 2 टाइम का खाना 4 दिन नहीं खिला पा रहे हैं। अच्छा, पागल खाने में जमा करा देते हैं वो। मेंटली आपकी तो कैफियत सही है, पागल तो नहीं है आप, लेकिन पागल खाने में जमा करा। हाँ, वो पागल खाना ही है बिल्कुल। लेकिन आपकी बातों से तो नहीं लग रहा कि आप पागल हो। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही, बिल्कुल सही लग रहा है। अभी तक तो आप लोग भी कमेंट करिएगा, कहीं से लग रहा है आपको, कहीं झोल आया इनकी बात में। मैं तो समझता हूँ कि मुझसे अच्छी बात ये कर गए वासिफ भाई, जो क्रेडिट देना पड़ेगा, लेकिन बस मजबूर है कि ये चीज़ इनमें लग गई। दुआ करें भाई इनके लिए कि ये चीज़ से बचें। आप मुझे बताइए कि इसमें आपको क्या मदद चाहिए, आपको ड्रिप या कोई ऐसी चीज़, आपका भी इलाज हुआ है आपका कभी? सही नहीं, कभी नहीं। 8 साल में कभी इलाज नहीं हुआ? नहीं, कभी। आपने कोशिश करी? नहीं करी। आपको किसी ने खानदान में जमा कराने की कोशिश करी? नहीं, आप ऐसे ही चल रहे हैं। तो आप अगर चाहें तो मुझे लगता है कि आप कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि आप बहुत माशाल्लाह समझदार आदमी हैं। तो आप कोशिश कर रहे हैं, हम कोई हेल्प चाहिए आपको मेरी ज़ात से, कभी भी कुछ हो। देखो भाई, मैं तो जब तक पेशेंट नहीं चाहता ना, तब तक मैं उस पर नहीं करता वर्क। खामखा इसको पकड़ूँ, ज़रों करूँ, जमा करूँ, जब तक वो खुद हथियार नहीं डालेगा कि भाई मैं हाजिर हूँ और आप मुझ पर वर्क करें, तो फिर उस पर मेहनत की जाती है। जी, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। तो भाई मेरा नाम अदनान है, ये ऑफिस है। कभी भी चाहे आपका दिल के मैं सुधर जाऊं या मैं इस लानत से बचना चाहूं, तो आपके लिए दरवाजे खुले। मैं जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करूंगा, ना मैं किसी को जबरदस्ती पकड़ूंगा। वो खुद जब तक नहीं जाएगा, क्योंकि आपके पास सेंस है, आप अकल में हो, शऊर में हो, तो आप जब आओगे इंशाल्लाह वासिफ भाई, हम आपके साथ खड़े हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत
मज़ा आया आपसे बात करके। हमें नहीं पता था कि आप जिस तरह जा रहे थे ये थैला उठा के, क्या आप इस तरह बात करोगे यार। क्या बात है यार, सुभान अल्लाह। आपको अल्लाह ताला भाई इस चीज़ से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। जाइए भाई, आपका वो जो बहुत आपकी जो इनकी देखें ये कितना वजन, बिल्कुल बिल्कुल मैं हाजिर हूँ। किस तरह वजन लेके जा रहे थे, इनको आप देखो, इनकी एज देखो, और ये मेहनत करके अपना जो भी कर रहे हैं अलग होके देखें किस तरह वजन इन्होंने उठाया है, और कितना काबिल आदमी किस तरह जा रहा है, दिखाया। ये है जिंदगी।